कोई भी नहीं। या किसी को कल टॉपिक्स ही समझ। बता दें कि टॉपिक्स क्या थे कल के। ओके। कल कौन कौन था क्लास में, जरा हैंड रेस करें। वीकनेस है। ये, सर रिजवान, क्या आप रिवाइज करवाएंगे? मोहम्मद रिजवान। सर कोशिश करता हूँ। तो बताएंगे हमने कल क्या क्या पढ़ा था। सर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है तो। कोई बात नहीं है, बोलने से ही आएगा कॉन्फिडेंस। बोलें। इट्स ओके रिजवान, आप बोलेंगे तब आपके में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप स्टार्ट करें, मैं आपका साथ देंगे। सर शरोज। मैम आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। आई थिंक नो वन इज वांट टू प्रेजेंट यस्टरडे लेक्चर, तो मैं ही थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। कल हमने जो है वो आइडेंटिटीज मालूम की थी उसकी, कि किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी या टाइप कैसे मालूम करते हैं। ऐसा ही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम आ रही। यस मैम हाँ। नहीं। कल हम लोगों ने ये किया था जिसमें हम वेरिएबल्स की डेटा टाइप मालूम कर रहे थे। कोई भी वेरिएबल दे रहे थे और फिर उसको फंक्शन दे, ऐसी कमांड दे रहे थे कि प्रिंट टाइप ए और प्रिंट ए। व्हाट इट वाज प्रिंटिंग, इट वाज जस्ट प्रिंटिंग द टाइप ऑफ अवर गिवन डेटा वेरिएबल। इस डेटा की टाइप क्या है, कौन बताएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है इसकी टाइप? क्योंकि ये डबल कोटेशन डबल में कॉमा। होती डबल कोटेशन। है। अगर मैं डबल कोटेशन में हटा दूंगी तो फिर अब कौन सी टाइप आनी चाहिए? अब टीचर है। आएगी इंटीजर। If अगर if I add point zero, then फ्लोट। फ्लॉट है। if I will write true here, then बुलियन। बूलियन। इसने एरर क्यों दिया? मैम ट्रू का प्री टीचर। कैपिटल आएगा। आईडीज क्या होती है किसी भी वेरिएबल की? एड्रेस पता करने की आईडी एड्रेस। होती रहती है। मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो बताती है आईडी। आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे टाइप से। टाइप से। अपना टाइप माइक म्यूट रखें, कास्टिंग। जब आपने कुछ क्वेश्चन करना हो या कोई आंसर करना हो फिर अपना माइक अनम्यूट करके आंसर करें। अदरवाइज अपना माइक सब अनम्यूट रखें। सॉरी, म्यूट रखें। जी मैम मीरा, आप स्टार्ट करें। टाइप कास्टिंग इन पाइथन।
टाइप कास्टिंग क्या होती है? किसी भी चीज, कास्टिंग कहते हैं किसी भी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने को। तो किसी भी डेटा की टाइप को अगर हम कास्ट करते हैं या डिफरेंट उसको फॉर्म में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? कि हमें जैसे कमांड दी हुई है ए इज इक्वल टू, हमें ये कौन सी डेटा टाइप है? ये हमारी टाइप है फ्लोट 89.9। अब इसकी अगर मुझे डेटा टाइप इंटीजर में चेंज करवानी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपली इसको कमांड दे दूंगी कि ए इक्वल टू, अब ये इंटीजर हो जाएगी इसकी टाइप, और वेरिएबल तो हमारा ए है, प्रिंट ए, प्रिंट टाइप ए। सो अब ये यहाँ पर 89 क्यों आया है, कोई बताएगा? कि पहले हमारे पास मैम हमारा उसकी क्योंकि डेटा टाइप हमने इसकी फ्लोट टाइप से Data चेंज type कर इंटीजर दी में change है चेंज करना। हो से। डेटा से। टाइप हमने इसकी चेंज कर दी। अगर मैं इसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग कर दूं, अब क्या आंसर आना चाहिए इसका? स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग आएगी। क्लास स्ट्रिंग आएगी। आंसर क्या आएगा? क्लास प्रिंट। str। अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इसको, प्रिंट ए करवाऊँ, तो अब कैसा आंसर आएगा? 89 ही आंसर आएगा। मैम ये डबल कोटेस में होगा ना? Double quotation. नहीं, डबल कोटेशन में मैंने इसकी टाइप चेंज करा दी, डबल कोटेशन में डालने की जरूरत ही नहीं है। मैम वो ऐसे ही आएगा 89.9। ठीक है, मैंने इसको वेरिएबल, इसकी जो टाइप है मैंने उसको क्या कर दिया? पहले हमारे पास जो एक्चुअली डेटा टाइप है वो फ्लोट में है। फिर उसके बाद हमारे पास मैंने उसको इंटीजर की वैल्यू दी थी। जब इंटीजर दिया तो उसने पॉइंट डेसिमल की बाद वाली वैल्यू को ओमिट करके हमें सिंपली 89 दे दिया था। अब मैं चाह रही थी कि मेरे पास सेम यही डेटा आंसर रिजल्ट में 89.9 ही आए, लेकिन इसकी टाइप डिफरेंट हो। तो मैंने उसको स्ट्रिंग की टाइप दे दी और जो मेरा आउटपुट आया वो सेम ही आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस तो मैम। मैम फिर Yes, इसको ma'am. स्ट्रिंग में चेंज करने की क्या जरूरत है? लाइक हम लोग फिर फ्लोट को स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते? तो क्वेश्चन समझ में आया? कैन यू रिपीट इट? व्हाट आर यू सेइंग कि स्ट्रिंग में चेंज करने की क्या जरूरत है? यस मैम, लाइक ये देखे ना कि इसकी डाटा टाइप फ्लोट है, ठीक है, तो इसको फिर हम लोग स्ट्रिंग में नहीं ना चेंज कर सकते। जैसे ये मैम किरण ने बताया कि हम ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के आ जाएगा 89.9, तो ये फ्लोट स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रिंग में तो ये चेंज हो गया है ना। स्ट्रिंग में ये लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा? इसलिए लिखा हुआ नहीं आ रहा यस इन्वर्टेड मैम। कॉमास समझ में, में नहीं इसलिए लिखा आएगा। हुआ नहीं आ रहा क्योंकि ये सिर्फ इसकी वैल्यू देगा ना। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ, तो यही स्ट्रिंग ही रहने देते हैं और इसको अब हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं। वो तो उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा है सिर्फ। ठीक है। जी ठीक है मैम, समझ आ गई। किसी की कोई कंफ्यूजन हो उससे रिगार्डिंग? मैम टाइप कास्टिंग क्यों की जाती है? टाइप कास्टिंग क्यों की जाती है? कभी कभी हम चाहते हैं कि अगर मेरे पास, मैं आपको कोई बहुत बड़ा डेटा दूँ, उसमें सारी वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शंस में, 89.9, 89.8 मीन्स यू हैव 10,000 वैल्यूज। अब आप उन सबको चाहती हैं कि जो आपके पास रिजल्ट में एक डेटा टाइप आए वो ऐसी रैशनलाइज ना हुई हो, मतलब फ्लोट में ना हो, वो आपके पास इंटीजर्स में हो, जैसे 89 हो, 88 हो, 84 हो। तो आप सबको बैठ के क्या आप डिलीट करेंगी? डिलीट तो ऑब्वियसली आप 10,000 वैल्यूज को डिलीट तो नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? सिंपली कमांड दे देंगे उसको कि अब जो मेरी डेटा है उसकी टाइप, उसकी जो है वो इंटीजर कर दो। तो टाइप इंटीजर हो जाएगी सिंपली, वो 89.9 या पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ओमिट करके आप एक, आपको एक न्यू डेटा फॉर्म दे देगा जो कि सारी इंटीजर्स की है। इज इट क्लियर टू यू? मेरी आवाज आ रही है?
जी मैम आ रही है। समझ में आ गया? जी मैम। मैम Yes, पाइथन ma'am. मोस्टली जो है वो इंटीजर स्ट्रिंग और सॉरी फ्लोट इंटीजर और स्ट्रिंग जो है वो यूज होता है। इसमें डबल का कॉन्सेप्ट होता है, और अगर होता है तो उसे मतलब इम्प्लीमेंट यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे करके दिखा दें। इसका कॉन्सेप्ट, आपकी आवाज काफी स्लो है तो डबल पाइथन के अंदर अभी तक हमने स्ट्रिंग फ्लोट और इंटीजर पढ़ी है। डबल हम कहाँ पे यूज करते हैं, अगर पाइथन में एग्जिस्ट करती है ये इस तरह ना काइंडली गाइड कीजिएगा, क्योंकि आवाज जो है वो मेरे पास ही स्लो आ रही है या सबके पास स्लो है? जी मैम, मुझे भी क्लियर नहीं है वॉइस। सर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा दोबारा कीजिएगा, या अगर आपका माइक का इशू है तो आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। अब आ रही है सही? जी सर, हाँ अब सही क्लियर है। है। मैं कह रहा था कि अभी पाइथन में हम लोगों ने तीन पढ़ी है जो मोस्टली यूज करते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग और फ्लोट। लेकिन एक डबल होती है, डबल के बारे में बता दें, और वो क्या पाइथन में एग्जिस्ट भी वो सर करती है हम और आगे पढ़ेंगे, हम आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आगे हम सब कुछ टपल बूलियन से ए टू जी हम चीज़ें हाँ, पढ़ेंगे। ये पहले टपल आप कह रहे जो, हैं। जी टपल कह रहे हैं। आई वाज ओके ओके। लिसनिंग जैसे कि डबल डबल टपल कह रहे हैं। सेट लिस्ट, आप लोगों को सब कुछ ए टू जी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पहले आप इन पे फोकस करें जो आपको पढ़ाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको वहां तक भी हम लेके चलेंगे। वो इनके बाद है, जब आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, इनमें आपकी ग्रिप बन जाएगी, देन आपको उस पे लेके जाएंगे। मैं वैसे टपल नहीं डबल बोल रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, आपकी वॉइस सर वो क्लियर नहीं है। डबल कह रहे हैं। वो फ्लोट की ही एक टाइप है, डाटा टाइप। वो आई थिंक उसकी बात कर रहे हैं। वो सर 4 बाइट्स की जगह 8 बाइट्स का डाटा होता है, उसमें पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर होती है डबल, वो डाटा हाँ टाइप आई होती थिंक है। बात कर रहे हैं। जी, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ कर लेते हैं, फ्लोट भी सेम है, वो सी प्लस प्लस में होती है, लेकिन हम पाइथन में मोस्टली फ्लोट यूज़ करते हैं। तो जब आपको पहले पाइथन में ग्रिप बनाए, उसके बाद आप इसको मुख्तलिफ लैंग्वेज के साथ मर्ज कर सकते हैं। आई थिंक सर ओके आपका क्वेश्चन अब क्लियर है। जी मैम, मीना आप स्टार्ट करें। Yes, sir. अच्छा सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अभी किसी ने पूछा था कि टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं। उसमें एक जो चीज ऐड करूंगा कि जब हम किसी यूजर से कोई इनपुट लेते हैं ना पाइथन के अंदर, तो जो हमारा कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, वो उसे एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है, भले उसने वो इंटीजर टाइप उसके अंदर लिखा हो यूजर ने। तो हम उसको, अगर हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, कोई एडिशन करनी हो, तो वो कंपाइलर उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। वो कोई भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कोई एडिशन वगैरह नहीं करेगा। तो हम पहले उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, फिर हम उसको उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया था। लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इन दिस सेल। फर्स्ट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट एक वेरिएबल हमने उसको डिफाइन किया है, कह रहे हैं कि स्ट्रिंग है 105। प्रिंट कर दो टाइप फर्स्ट की, तो क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही आएगी इसकी टाइप। देन फर्स्ट इसकी टाइप हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं उसको, तो इंटीजर है तो सिंपली 105 आ गया हमारे पास। सेकेंड इज इक्वल्स टू 90.8, थर्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग सेकेंड। अब ये कह रहे हैं थर्ड एक न्यू वेरिएबल है जिसमें हम स्ट्रिंग बना रहे हैं अपने सेकेंड वेरिएबल को। मीन्स अब ये 90.8 जो है वो फ्लोट नहीं रहा, अब उसकी टाइप हो गई है स्ट्रिंग। तो प्रिंट थर्ड करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा? 90.8 आ जाएगा। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पर इंटीजर कर दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? 90. 90। 90। 90।
Now the next one, string is equals to false. String 1 is equals to string, अभी किसको स्ट्रिंग कह रहे हैं स्ट्रिंग हो गया है हमारा ये वाला वेरिएबल जो पहले वेरिएबल था स्ट्रिंग जिसको हमने फॉल्स कहा है। प्रिंट कर दें स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 हमारी क्या है जो कि स्ट्रिंग हो चुकी है ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली। तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिंपली प्रिंट कर देगा जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है फॉल्स। यहाँ कोई भी हम रख सकते हैं, यहाँ पर फॉल्स की जगह हम ट्रू भी रख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग की टाइप मालूम करना चाहूँ तो क्या आएगी? बूल आएगा, बूल। Let's move forward. Input function. Input function क्या होता है? Input function वो फंक्शन होता है जिसमें हम कमांड करते हैं उसको यूजर को हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि एंटर यूर मार्क्स और एंटर यूर एनी स्पेसिफिक थिंग। तो ये इनपुट फंक्शन हम करेंगे इसके अंदर। देखिए अब जैसे ये मार्क्स है, मार्क्स इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर यूर मार्क्स इज इक्वल्स टू, ये हमने क्या दिया है इसको एक स्ट्रिंग दी है जो कि सिंपल ऐसी कैसी हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ये इनपुट फंक्शन कहलाता है जिसमें हम जो सामने वाला यूजर होता है उसको जैसे हम हमारे पास डिफरेंट ऐप्स होती हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर कोड और एंटर योर वीजा का कार्ड का आपका कोई कोड होगा जो भी होगा उसमें जिस तरह से ये इस तरह से हमारे पास आ रही होती है स्ट्रिंग्स आ रही होती है तो उसमें हम इनपुट फंक्शन ही देते हैं। जैसे मार्क्स इज इक्वल्स टू, अभी कह रहे हैं फ्लोट, आप जो है वो फ्लोट इसकी जो टाइप है इनपुट फंक्शन हमने इसको दिया है। इनपुट क्या आ रहा है हमारे पास, इनपुट इज एंटर यूर मार्क्स, आपके मार्क्स आपको जो है वो एंटर करने। तो लेट्स सी कि कैसे वर्क करेगा जब हम इसको रन कराएंगे। तो ये हमें देखें इनपुट इसमें दे दिया एंटर योर मार्क्स। जैसे अगर हम फेसबुक आईडी पे लॉगिन करते हैं तो उसमें आप हमारे पास जो है वो एक आ जाता है इसी तरह की कमांड कह लें कि प्रॉम्प्ट आ जाता है उसमें कि एंटर योर ईमेल आईडी या एंटर लॉग इन टू योर ईमेल आईडी। इस तरह के जो इनपुट फंक्शंस होते हैं वो उसमें पीछे यही कोडिंग इसी टाइप की हुई होती है। एंटर योर मार्क्स, अब कोई से भी मार्क्स हम लिख लेंगे, लेट्स सपोज लेट्स राइट 30.0 एंटर। तो इसकी टाइप हमारे पास आ गई 4। अगर मैं इसको 30.0 ना भी करूँ दोबारा तब भी इसकी टाइप क्या आएगी, फ्लोट ही आएगी। मैम अगर मतलब सिर्फ 30 करें या 12, हाँ तो इंटीजर फ्लोट ही आएगी मैम। अभी फ्लोट क्योंकि हमने उसको ऊपर जो है वो फ्लोट ही दिया है कि हमारी अब जो भी कोई भी एंटर करेंगे मार्क्स हम उसकी आईडी जो है वो उसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट ही आना चाहिए। इज इट मैम क्लियर? अगर अल्फाबेट पुट करें तो फिर अल्फाबेट लेट्स सी करके देख लेना फिर एरर आ जाएगा आई थिंक। फिर भी फ्लोट आएगी, आई थिंक सो। एरर आ जाएगा। देखिए हमने उसको बताया कि फ्लोट की वैल्यू है तो हमने उस फ्लोट है डाटा एंटर करना। अगर हम उसको बताएं कि स्ट्रिंग या कैरेक्टर है देन हम स्ट्रिंग कैरेक्टर ऐड करेंगे क्योंकि मार्क्स कभी भी कैरेक्टर में नहीं होते, वो इंटीजर में होते हैं या फ्लोट में होते हैं। सर जब हमने इंटीजर किया है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है फिर? जी मैम, जब हमने इंटीजर इंटर किया है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? फिर भी तो हमने क्योंकि फ्लोट। हमारा कोड ठीक था इसलिए एरर नहीं आया। लेकिन उसमें हमें आउटपुट जो यहाँ है पे वो डाटा टाइप फ्लोट में फ्लोट फ्लोट ही थी ना। हाँ। बाय फ्लोट डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप मैथमेटिकल वैल्यू थी। पॉइंट्स में भी ऐड कर सकते हैं, हम्म सेकंडली बाय मतलब डिफॉल्ट नंबर्स में भी ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स में भी ऐड कर सकते हैं। मैम ये फ्लोट की जगह इंटीजर लगा के दिखा के फिर पॉइंट्स में ऐड करें तब भी एरर आएगा। जब ने हमने उसको नंबर हाँ एक जो दे देते पॉइंट्स हैं वो लगाएंगे। बेशक इंटीजर में है लेकिन जब हमने फ्रंट में उसको फ्लोट लगा दिया है तो यस मैम, हम अब रन करें प्रोग्राम। अब अगर मैम इधर पॉइंट्स में ऐड करें ना,
लेकिन ये हमें अब आंसर इंट में देगा। अब एरर आएगा। ठीक है, तो ये फ्लोट इसलिए ऐड किया कि हम लोग जो मार्क्स हैं वो पॉइंट्स में भी ऐड कर लें, और वैसे और कर रहे फुल हैं। नंबर्स लाइक 12.1 भी ऐड कर सकें और 12 भी ऐड कर सकें। इस वजह से फ्लोट लगाया। क्लियर हो गया आपके लिए? यस मैम। I think let's move forward. Think of others. Now again input function marks is equals to int for integer input क्या दिया enter your obtained marks total marks is equals to integer input enter total marks of maths subject. तो अब फिर हम क्या करें इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेट्स कैलकुलेट द मार्क्स मैथ्स सब्जेक्ट को हम इसको चेंज कर लेते हैं कि टोटल ऑल सब्जेक्ट कितने मार्क्स लिखे हैं अपने कोई भी बता दे अपने अभी लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स मैम लिख लें 954। 60 लगा दे। 9 मैम 9 ये टोटल मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के हैं ना? हाँ, ऐसे हाँ कर ले। उसके बाद टोटल 1100। 1100 जी, तो कितनी परसेंटेज आई? 86। 86%। अच्छा इसमें जो एक चीज है कि प्रिंट जो इन्होंने करवाया इंटीजर परसेंटेज को उसके आगे इसका साइन परसेंटेज का ऐड हमें खुद करवाना पड़ेगा ओके। ये बिल्ट इन में नहीं आएगा जैसे कॉमा करके हमें यहाँ दिया हुआ है मैम क्योंकि ये जो इसकी स्पेस परसेंटेज खत्म। है क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये हमारे पास पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होता है मॉड्यूलस का तो हम इसको स्ट्रिंग में ही देंगे हमेशा आप लोगों के पास कोलैब फाइल शेयर कर दी गई है स्लैक के ऊपर, तो आप वहाँ से जाके कोड्स को आप इनके साथ छेड़खानी करके अपने हिसाब से इनको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। मैम तो मेरा एक ये क्वेश्चन है। हम्म पूछिए मैम ये जो स्पेस है 86 और परसेंट के मिड में, ये ऊपर हम्म भी स्पेस दी हुई इस वजह से है? हाँ इसको हम चेंज कर देते हैं हम्म, नहीं अलग से ही है, क्योंकि अलग से हम इसको स्ट्रिंग दिए इसमें स्पेस आएगी स्पेस के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी भी वेरिएबल में या अल्फाबेट में स्पेस डालनी हो तो हम उसके लिए कॉमा यूज़ करते हैं। अगर हम वैसे स्पेस बटन से स्पेस देते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है पाइथन में। अगर प्लस यूज करते तो आई थिंक फिर इकट्ठी आ जाती। लेकिन जब हम लूपिंग करते हैं, लूपिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आता है स्पेसिंग से। इंटेंडेशन हम उसको बोलते हैं। यस मैम, प्लस यूज करके देखें। एरर आ गया क्योंकि इसमें हम हाँ इसको, इंटीजर और स्ट्रिंग को कंकेटिनेट नहीं कर हाँ, सकते इसको टाइप अगर हम, स्ट्रिंग हाँ अगर हम इधर यूज कर लें कॉमा। एक एसटीआर लगा लें इधर इंट के बाद और एक उसके बाद उसको दोबारा से स्ट्रिंग में कर लें। यहाँ पे इससे पहले, इंट से पहले एसटीआर। आई थिंक ये जो है वो काफी एडवांस हो जाएगा हम लोगों के लिए जो बिगनर्स लेवल पे यू एक शुड दफा डू चेक दिस कर ऑन योर एंड
यार ब्रैकेट लगा दें, ओपनिंग और क्लोजिंग लगा दें। एंड पे लगा दें एक, हाँ उधर उधर ही, कॉमा से पहले लगा दें, और ये कॉमा की जगह प्लस कर दें। अभी भी स्पेस ही आ रहा है। अभी भी आ मैं रहा वो है। दोबारा execute कीजिएगा एक बार। जी। दोबारा एग्जीक्यूट कीजिएगा बिना किसी चेंजिंग के, कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा, दोबारा इसको रन कीजिएगा। हाँ ठीक है। ये ऐसे होगा क्योंकि पहले हमने प्लस लगाने से पहले उससे उसको रन कर दिया था कोड को, वो पहले उसी को कंसीडर कर रहा था। क्योंकि हमारा कोड पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसलिए कोई नई चेंजिंग उसने एक्सेप्ट नहीं की। कॉमा से जो है ना वो स्पेस आती है, और कॉमा से प्लस से जो है ना वो कनकैटिनेट होता है। थैंक यू। मैम ऐसा करने से तो परसेंटेज जो है हमारी वो स्ट्रिंग में चेंज हो गई है। जी जी, वो स्ट्रिंग में आ रहा है आंसर, जो 78% है ना, ये स्ट्रिंग में आ रहा है। वो स्ट्रिंग है। जी। देखें इट्स प्लस लगा ओके। के जो हम आंसर के साथ कोई भी चीज़ ऐड करती हैं, इसको हम कन्काटिनेशन कहते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जुबैर अभी जमील, आप, वो हम इंटीजर में हमने किया हुआ है ना उसको टाइप कास्ट, इस वजह से आ बिल्कुल। रही है। तो मम्मी ना आगे लेक्चर का टाइम हाफ गुजर चुका है। आगे जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स। We have different type of operators in Python. These are arithmetic operators, logical operators, and membership operators. So first, arithmetic operators. Obviously, you all are known to all these operators. लेकिन इसको Python में कैसे हम implementation करते हैं इसकी, let's study together. Arithmetic operators हमारे पास कौन कौन से होते हैं? Addition, subtraction, multiplication, division, modulus, exponential, low division. जो मेन चीजें हम आज फोकस करेंगे वो करेंगे इस डिवीजन पे, जो कि एक स्लैश है। इसको टू डिवीजन भी कहते हैं, और फ्लोर डिवीजन जो कि डबल स्लैश से हम शो करते हैं। लेट्स स्टार्ट। x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट हम देंगे इसको। कह रहे हैं कि प्रिंट कर दें टाइप ऑफ x। तो टाइप ऑफ x क्या है हमारे पास? यहाँ पे इंटीजर है ऑब्वियसली। अब इनपुट, कोई सा भी इनपुट जो भी हम देंगे इसको, वो उसमें हमें एंड में प्रिंट कर देगा, उसमें x+2 करके। लेट सपोज कि मैं उसको, लेट्स सी 24 प्रिंट इसको इनपुट देती हूँ इंटीजर का। तो उसने अब ऐड कर दिया उसमें +2, और हमें क्या मिल गया? हमारा आंसर आ गया 26। तो जो भी हम इनपुट देंगे कोई सी भी नंबर का, उसमें एंड में हमने उसको कमांड दी है कि उसके अंदर प्लस कर दें 2 को, और फिर प्रिंट करा दें। ये बात क्लियर है सबको? तो यस मैम, समझ आ गई। इनपुट फंक्शन हम ये पहले कर चुके हैं। लेट्स अगेन डू दिस। इंटीजर है, इंटीजर डेटा है। इंटीजर जो भी आप यूजर नेम या कुछ भी देंगे उसमें आपको इंटीजर ही देना है। यहाँ पर एंटर यूजर नेम करेंगे 1 2 3 4 5, जो भी आप इंटीजर देंगे। फिर आप प्रिंट करेंगे उसकी टाइप। let's see 34। हमारे पास टाइप क्या आ गई? इंटीजर आ गई। और 34 में 1 प्लस हो गया तो आंसर क्या आया? 35।
Let's move forward. दिस इज सिंपल एडिशन प्रोसेस। एडिशन हो रही है, प्रिंट कर दें 8.0 जो कि फ्लोट पर हमारा डेटा है, उसमें प्लस कर दें 4। तो 8.0 में 4 प्लस करेंगे, 8.0 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.0। ये बेसिकली वही ऑपरेटर्स हैं जो हम 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। बस पहले हम कॉपी पे यूज़ करते थे, अब इनको हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा इनका कोई फ़र्क नहीं है। यस सर। नाउ डिवीजन, जो कि ट्रू डिवीजन भी कहलाती है, x डिवाइडेड बाय वाई। इसको वन स्लैश से शो करते हैं। ये हमेशा हमें जो आंसर देगी वो फ्लोट में देगी। जैसे कि अगर मैं x इक्वल टू 50 लेती हूँ और y 5 है, तो हमारे पास आंसर सिंपली 10 नहीं आएगा, 10.0 आएगा। ये एग्जैक्ट हमें आंसर देगी कि डेसिमल के बाद इधर देयर इज एनी वैल्यू और नॉट। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन हमें हमेशा जो है वो इंटीजर देती है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये हमें राउंड ऑफ वैल्यू देगी, कभी भी हमें फ्लोट में वैल्यू नहीं देगी। जैसे अगर आंसर जो है हमारा ऊपर सॉरी, आंसर हमारा ऊपर जो है वो 10.0 आ रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा दूं जो कि फ्लोर डिवीजन बन जाएगा, तो अब वो हमें राउंड ऑफ करके वैल्यू देगा। और राउंड ऑफ कैसे करेगा? राउंड ऑफ ऐसे करेगा कि हमेशा जो सिंपल ट्रू डिवीजन की वैल्यू होगी, फ्लोर डिवीजन की वैल्यू उससे हमेशा कम आएगी, लेस देन आएगी। ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि अगर मेरे पास b डिवाइडेड बाय c है, या फिर क्या 4 रखते डिवाइडेड हैं बाय फिर 2 कर रही हूँ, उसमें टाइप वार को के मतलब प्रिंट टाइप वेरिएबल मतलब कि इसकी टाइप क्या है फिर वो इंटीजर आ गई। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। और सिंपली अगर मैं ट्रू डिवीजन करती हूँ तो 2.0 आता है। ये बात आपको याद रखनी है कि फ्लोर डिवीजन की जो वैल्यू होगी आंसर की, वो हमेशा लेस देन होगी ट्रू डिवीजन से। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? बताइए। मैम ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। आई वाज सेइंग कि देखिए, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर भी x9 रखा है और y5 रखा है। इसका आंसर देखते हैं, लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर हमारे पास आया 1.8। अब फ्लोर डिवीजन में इसका आंसर क्या आएगा? फ्लोर डिवीजन में इसका आंसर 1 आया। बट इफ आई ऐड नेगेटिव साइन ऑन ईदर एनी ऑफ दिस वैल्यू, जैसे अगर मैं 9 के साथ माइनस साइन ऐड कर दूं, तो अब सिंपल डिवीजन हमारे पास -1.8 आ गई। फ्लोर डिवीजन की वैल्यू, मैंने आपसे कहा कि हमेशा फ्लोर डिवीजन की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी ट्रू डिवीजन से। तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 1 आएगी। तो -1 ग्रेटर देन नहीं होता -1.8 से? यस मैम। जी मैम बिल्कुल। इसीलिए इसका आंसर हमारे पास -2 आएगा। अंडरस्टूड। आपको जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि जब भी हमें डिफरेंस करना हो ट्रू डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में, तो जो ट्रू डिवीजन की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी फ्लोर डिवीजन की वैल्यू से, क्योंकि फ्लोर डिवीजन तो हमें राउंड ऑफ करके दे रहा है। तो राउंड ऑफ वैल्यू हम करते हैं तो वो हमेशा लेस देन होगी ट्रू डिवीजन से। ये सर आपको करके भी दिखा रहे एक्चुअली हैं। एक्चुअली जो फ्लोट फंक्शन है ना वो राउंड ऑफ जो है ना वो लोअर साइड पे जाता है। हम्म। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर एनोटेट करता हूँ इसको, ये मैं एक नंबर लाइन लगाई है। लेट्स सपोज इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। और इस तरफ -1 है और इधर -2 है। तो लेट्स सपोज कोई हमारा आंसर आ रहा है ना इधर, तो फ्लोर फंक्शन जो है ना वो इधर उसको शो करेगा, 1 शो करेगा।
अगर कोई इधर आ रहा है तो वो उसको 0 शो करेगा, अगर वो कोई इधर आ रहा है तो वो उसको -1 शो करेगा, और अगर इस तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ शो करेगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर आंसर जो है ना वो तकरीबन इधर आ रहा था, इसलिए उसने उसको लेफ्ट साइड पे शो किया। द मेन थिंग इज दैट कि उसको उससे छोटा आंसर देना, तो -1.8 से छोटा -2 होगा तो वो -2 की तरफ जाएगा। ओके, तो फ्लोर डिवाइड की एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी है अभी, जैसे 9 और 5। तो इस तरह से जो है हमारा क्वोशंट है 1 हमारे पास आया है, और जो हमारे पास रिमेनिंग है हमारे पास वो आया 4। तो फ्लोर डिवीजन बेसिकली इस तरह काम करता है। अब जैसे कि ये कोड रन किया है, इसको मैम आप ज़रा +9 करें। फ्लोर डिवीजन वाले को जी, दोनों को। अब इनको रन करें। तो देखें, जो फ्लोर डिवीजन में होता है उसमें आंसर जो हमारे पास आता है क्वोशंट आता है, कि जो हमारा क्वोशंट होगा जिससे मल्टीप्लाई होकर हमारा जो डिवाइड होगा वो हमारे पास आंसर में आता है 1, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर। अब यही स्टेप अगर हम इसके साथ करते हैं 9 ऊपर और 5 नीचे, तो इस तरह जो मैक्सिमाइजेशन हो, जितनी हद तक वो डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, तो वो उसका आंसर इधर आ जाता है जो कि है 1.8। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। इसको हम ऊपर वाले को ऐसे भी कर सकते हैं, लेट फॉर एग्जांपल 9 और 5। तो जब तक मैक्सिमम तक ये डिवाइड नहीं हो जाता हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो इस केस में ये होता है। टू डिवीजन। अब क्लियर है डिवीजन में और फ्लोर डिवीजन में क्या फ़र्क है जी सर क्लियर एवरीवन? है। डिवीजन में मैक्सिमम डिवीजन तक जाता है, और फ्लोर डिवीजन में सिर्फ उसका कोशंट हमें दे देता है कि कितने टाइम से मल्टीप्लाई होकर ये डिवाइड हुआ है। लेकिन ये जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है 9/5 जो किया था, ये माइनस जी सर। 9/5, उसके वो अंदर फिर 2 आ माइनस रहा में, है लेकिन होना चाहिए वो था। माइनस में चला जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर करके तो देखें, माइनस माइनस में वैल्यू और होती है, पॉजिटिव में वैल्यू और होती है। नहीं, तो माइनस माइनस वन में पॉइंट फिर फाइव उसका, ये देखें ना, अगर माइनस में अगर हम माइनस साइड पे कर दें लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको मैनुअली करके देखते हैं तो 1.5 आ जाता है। जब हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके आते हैं तो माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, सिंपल। नहीं, ये इसको जरा अगर आप करके दिखा दें 9/5 वाले को, -9/5। ओके, ये देखें, ये 3/2 का मैं करके -9/5 दिखाता हूँ आपको। सिंपल वही आंसर आएगा। ये 3 है हमारे पास और ये 2 है। ठीक है। 2 1 टाइम 2 1.5। ये क्लियर है? लेट फॉर जी जी। एग्जांपल ये हमारे पास था -3, तो आंसर में हमारे पास क्या आता है -1.5। 5। समटाइम कोलैप्स जो है एरर भी दे देता है कोड्स के साथ। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप ज़्यादातर अपने कोड्स की प्रैक्टिस रेपलिट पे करें, क्योंकि उसमें एरर्स नहीं आते, बिल्कुल एक्यूरेट कोड होता है। नहीं, ये फ्लोर के अंदर क्वेश्चन इस तब इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा टू, जो आपने सॉल्व किया आगे? देखिए ये सिंपल डिवीजन है। अगर हम इसको फ्लोर डिवीजन में करते हैं, जैसे -2 कि होगा। 3/2, 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 है। मैम जरा माइनस रिमूव करें। फ्लोर डिवीजन में माइनस नहीं होता। तो एज यू गैस कैन सी, जो हमारा क्वोशंट है 1 वो हमारे पास इधर आ गया। उसके बाद हमारे लेकिन जो पास आ माइनस, जाता है एक्सपोनेंशियल। जी सर। अगर माइनस होगा तो क्वेश्चन तो उधर भी 1 ही होगा। इसको आप अपने एंड पे ट्राई करें रैपलिट पे। तो लैब पे ये कुछ और आंसर दे रहा है, आप इसको रैपलिट पे ट्राई करें और फिर कल हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपके पास क्या आंसर आया है। ठीक। एक्सपोनेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट्स सिंपली जैसे हमने PHP न्यूमेरिकल्स में पढ़ते हैं,
10 पे जो भी पावर लगी होती है या किसी भी नंबर पे जो भी पावर रेस करके लगा देते हैं उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं या एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं। x इज इक्वल्स टू 0.5 और y जो है मैंने यहाँ पर 2 है। सो हमने इसको कमांड दी है कि x पे एक्सपोनेंशियल के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं डबल स्टेरिक x डबल स्टेरिक y। सो जब मैम आप इसको y की जीरो वैल्यू पॉइंट फाइव की जगह आप इसको 5 करें ताकि सही समझ आए। इसको अगर हम मैनुअली देखें तो मैनुअली हमारे पास ये किस तरह वर्क करता है। मैनुअली हमारे पास जैसे कि हमने पढ़ा होगा 5 raised to power 2 which is mean 5 multiplied by itself 2 times which is equal to 25। क्लियर सर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉडुलस। मॉडुलस अगर हम कहें तो रिमाइंडर, जैसे कि ऊपर हमने 9/4 की एग्जांपल की थी तो उसमें हमारे पास जो रिमाइंडर उसमें आया था वो 4 हमारे बच पास गया आया था। था 4। जो तो भी उसको हम एंड में कहते हमारे हैं पास मॉडुलस। डिवीजन के जो 2 डिवीजन होती है उसमें जो भी हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है उसको हम मॉड्यूलस में, वो हमारा मॉड्यूलस का आंसर होता है। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल कौन बताएगा? हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। एनीवन जस्ट रेज योर हैंड्स। जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, जिसमें पहले डिवाइड वाला होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्शन का। ओके पहले ब्रैकेट्स होते हैं। ओके। तो ऐसे ही ये बोर्ड मास रूल इसमें पाइथन में भी अप्लाई होते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज अगर आ जाती हैं तो वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल उन्हें सॉल्व करेगा। अगर हम पाइथन में कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एट सेम टाइम, तो वो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करेगा। पहले ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कमेंट। कमेंट हमने पहले पढ़ा था कमेंट सिंगल में लाइन कमेंट। तो मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ। या मैम श्योर। कमेंट इज जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। जैसे हम किसी भी कोड को रिमेम्बर करने के मैम लिए ये या फिर बोर्ड हम में इसका बता दे, बोर्ड मास इसका आंसर पहले 65.0 कैसे आया? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी एक्सपोनेंट दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 4 3 जो 12 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 1 है, 13.0। तो मैंने प्रैक्टिस की होगी उसमें आया होगा 65। आई गॉट इट। मैम आपको समझ आ गया? यस मैम। ओके। अच्छा, कमेंट या फिर अगर हम मैं कहूँ कि मुझे मल्टी लाइन कमेंट में चाहिए अपना प्रिंट। मल्टी लाइन इट कैन बी 2 3 4, कितनी भी लाइंस हो। अगर मुझे मोर देन 2 लाइंस में अपना कमेंट चाहिए या मोर देन 1 लाइन में, तो मैं यूज करूंगी ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास। ये सिंगल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये डबल वाले कॉमास हटा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रही हूँ, अभी भी ये मल्टी लाइन में आ गया, मतलब एक से ज्यादा लाइन का कमेंट। अब इसको अगर मैं 2 से ज्यादा लाइन में करूँ, मल्टी लाइन कमेंट इजी।
ये दूसरा लाइन में आ गया। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास देने हैं स्टार्टिंग और एंड पे। हमारी जो भी हम कमेंट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग और एंड पे हमारे पास ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए, आइदर वो सिंगल हो या फिर डबल। मैम पे ये रन कैसे कर रहा है अगर हम कमेंट दे रहे हैं? यही तो इसकी कमांड है कि हम इसको, अगर वैसे हम कमेंट करते हैं ना हैश लगा के, तो फिर वो रन नहीं कराता। पर मुझे अगर कोई कमेंट प्रिंट करवाना है, अगर हमने इसको कमेंट करना है तो हमने इसके वेरिएबल को भी मैम ट्रिपल कोट्स बेसिकली में ये लिखना स्ट्रिंग होगा। होती है, ये स्ट्रिंग मल्टी मल्टी लाइन लाइन स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग है। होती हाँ हैं, जी, ये मल्टी कमेंट्स लाइन नहीं। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं जो हम कमेंट, कभी हम ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ पे कमेंट ऐड करना होता है, हमें कोई कोड किया है उस पे हमें कमेंट ऐड करना है तो एंड में, तो हम उसको कमेंट बोले स्ट्रिंग बोले, दीज आर सेम ऑलमोस्ट। कमेंट अगर हेडिंग हम भी बोल वेरिएबल सकते से हैं। पहले ट्रिपल कोट्स ऐड करते हैं तब वो कमेंट हो जाएगा। अगर हम वेरिएबल के बाद थ्री डॉट्स को यूज, थ्री ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं तो फिर वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमारे पास बन जाएगी। तो ये आगे आप और लोग डिटेल में इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन कमेंट को आप पढ़ेंगे ये विद इसका इन थोड़ा सा डिटेल्स। डिफरेंस होता है, इसके अंदर ना हम ऐड वगैरह करनी हो ना कोई स्ट्रिंग तो उधर हम ये इसको यूज करते हैं। बिल्कुल। तो ये था आज का टॉपिक, ऑपरेटर्स, जो कि ऑलरेडी सबने पढ़े होते हैं, बस हमने इसको आज कंप्यूटर में यूज़ किया। तो कल कौन रिवाइज करवाएगा यही टॉपिक्स? मैं एनीवन? करवाऊंगा। ओके, वेरी गुड सर रिजवान। ओके, सर मैं 36 पार्टिसिपेंट्स करवाऊंगी। हैं। ओके, वेरी गुड। किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास के रिलेवेंट? एनीवन? किसी को कुछ समझ नहीं आया पूछ लीजिए। या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं? सर जब हम ऑपरेटर का कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें हम प्रेसिडेंस यूज करते हैं कि बोर्ड मैस रूल? बोर्ड मैस रूल। ये डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हों, कुछ दूसरे ऑपरेटर्स भी होते हैं हमारे पास। बट पाइथन बोर्ड मास रूल यूज होते, पाइथन में बोर्ड मास रूल यूज होते हैं। यानी कि अगर पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेकिन पहले डिवाइड ही होगा? बिल्कुल, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास में बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। ये कोड कहाँ पे शेयर हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स, देन उसके बाद अगर कोई ऑर्डर में पावर आ जाता है, ये उल्टा आ जाता है तो वो सॉल्व होगा, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड लास्ट पे हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्ट। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? चैट के अंदर लारेब का क्वेश्चन है, फ्लोर और डिवीजन। ओके, तो कोशिश करें अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन किया करें क्योंकि चैट बॉक्स मिक्स में क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। ओके, फ्लोर डिवीजन और सिंपल डिवीजन। ओके जी मैम, बीना आप दोबारा रिपीट कर दें फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में यस फ़र्क। सर, जो सिंपल डिवीजन होती है उसमें हम जैसे ट्रू डिवीजन हम सिंपली कैलकुलेटर से निकाल रहे होते हैं कि 10 ÷ 5, तो हमारे पास आंसर आता है 2.0 कैलकुलेटर में। वो फ्लोर, वो हमारे पास सिंपल डिवीजन है, ट्रू डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में हमारे पास जो डेसिमल के बाद की वैल्यूज हैं वो राउंड ऑफ हो जाती हैं। ये डिफरेंस है फ्लोर डिवीजन और ट्रू ट्रू डिवीजन में। नहीं, क्लियर दोनों हुआ में है? आंसर क्वेश्चन ही होता है, लेकिन सिर्फ वो जो हाँ, दूसरा है वो पॉइंट्स को कर देता है, हटा राउंड देता है। ऑफ कर देता है, उसके पॉइंट्स डेसिमल की बाद की वैल्यू हटा देता है। ओके ओके, थैंक यू। नहीं, वैल्यू नहीं हटाता। जैसे डिवीजन में जो है हमारे पास मैक्सिमम डिवीजन तक जाता है, जहाँ तक मैक्सिमम वो डिवाइड हो जाए कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए। लेकिन फ्लोर जो फ्लोर डिवीजन। डिवीजन में होता है ये देखता है कि जितना ये मैक्सिमम मैक्सिमम तक नहीं जाता, ये ज़ीरो तक नहीं जाता, जहाँ पे रिमाइंडर आ गया चाहे वो ज़ीरो है या कोई भी रिमाइंडर है, ये उस पर स्टॉप कर जाता है।
मतलब आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि फ्लोट डिवीजन में आपके पास आंसर इंटीजर में आएंगे, फ्लोट में नहीं आएंगे कभी। ओके मैम। और सिंपल डिवीजन में आपके पास आंसर फ्लोट में आएंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन बिफोर एंडिंग द क्लास? मैम ये जो इसको हमें कल फ्लोर पढ़ना करना है उसके आउटलाइंस बता दें। क्या आउटलाइन? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक्सक्यूज मी, किसका क्वेश्चन था? मैम मेरा क्वेश्चन था कि जो हमने कल पढ़ना है वो आउटलाइंस बता दें तो थोड़ा बहुत खुद से तैयार कर कर आए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक ये और सब थे वही हम चीज़ जो आपने मेंबरशिप। पहले पढ़ी हुई है। इजी है सारे, प्लस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये यस कोड मैम। कहाँ पे शेयर हुआ है? मुझे स्लैक पे नहीं मिला। स्लैक के चैनल पे है। तो लैब फाइल कल ऑलरेडी शेयर कर दी गई थी स्लैक के 11 PM वाली चैनल पे, पाइथन फॉर बिगिनर्स। सो जी, टाइम सबको ओवर होने क्लियर है? वाला है। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक, कुछ समझ नहीं आया हो? नो मैम। कोई चीज़ जो आप चाहते हो चेंज हो जाए सेशन में कुछ, या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम किसी तरह से? नो वन? आई थॉट कि हम शायद आज वहाँ तक मेंबरशिप ऑपरेटर्स तक पहुँच जाएंगे, पर इसको जितना समझ में आ रहा है, जितना किया उतना समझ में आ रहा है। मैम जो जिन हम ये पढ़ रहे हैं उसके यूज केसेस भी हमें बताया करें कि ये कहाँ पे यूज होंगे और कैसे हम होंगे। ऑफ कोर्स हमने डिसाइड किया है कि जब हम प्रोग्रामिंग तक पहुंच जाएंगे तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे इसके। ये हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो डोंट वरी। हम छोटे छोटे प्रोग्राम के कैसे प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, उसके छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पासवर्ड जनरेटर है। कल भी मैं एक प्रोजेक्ट चेक कर रही थी। तो शॉर्ट शॉर्ट प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, एंड में करेंगे, लेकिन यहाँ पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेसिस क्या है, इसको यूज कैसे करना है, इसके इंडेंटेशन एरर्स आ जाते हैं, वो कैसे ठीक करने हैं। तो ये सब आपकी जब बेस अच्छे से बन जाएगी तो आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। प्रोग्रामिंग करना इजी है, बेस अच्छी होनी चाहिए आपकी। क्योंकि जब आप अगर बगैर बेस अच्छी किए प्रोग्रामिंग पे चले जाएंगे तो फिर बार बार आपको दोबारा टैली करना पड़ेगा कि हमने इसकी बेस क्या पढ़ी थी। जैसे ये मल्टी लाइन कमेंट है तो उसके लिए हमें ट्रिपल कॉमास लगाने हैं, या बॉडमास रूल क्या होता है, फ्लो डिवीजन है, या फिर सिंपल डिवीजन हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए मॉड्यूलस का क्या रोल है, इन सब चीज़ों को अच्छे से आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। पहले समझें, उसको अप्लाई करें, इसको यूटिलाइज करें, जो शेयर किए बुक आपके साथ स्लैक पे, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इसकी वैल्यूज चेंज करें, इसके डेटा टाइप्स चेंज करें, टाइप कास्टिंग चेंज करें। आई थिंक आपके कल साथ हम कोलैब फाइल शायद शेयर की गई है। आफ्टर द क्लास या जब भी आप फ्री हो तो उसको देखें कि हमने क्या पढ़ा था। उसको कोड को कॉपी करें, रेपलिट में उसको पेस्ट करें, उसके साथ न्यू कोड जनरेट करें, उससे छेड़खानियाँ करें कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, इसके साथ हम मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तब आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। अदरवाइज ऐसे क्लासेस, आप जितनी मर्जी क्लासेस लेंगे आपको कोडिंग नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आप खुद से कोड जनरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। रेपलिट में मैम उनको ज़रा ओपन करके दिखा दें इंटरफेस उसका। यस।
कुछ प्रोग्रामिंग कर रही थी इसमें। हम्म, तो इस इंटरफेस है इसका, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आपका कोई एरर आ जाता है तो उसको भी विद इन ये डिटेल बताते हैं कि इस लाइन में किस टाइप का, किस तरह का एरर है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपके लोगों के लिए। तो VS कोड भी यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन रेपलिट डिफरेंट इजी टू यूज है। डिफरेंट आईडीज हैं आपके पास। आप VS कोड, पाइचार्म या फिर कोलैब या फिर और भी है सर, जुपिटर है ना, ये जुपिटर बिगनर्स के नोटबुक लिए भी। काफ़ी इजी है। हम्म। इफ यू मैम आर ये बिगनर। इधर फ्लो इसको लगे हाथ रन कर दें, ये एक्स के ऊपर एक और स्लैश लगा के इसको रन कर दें। कौन से एक्स पे एक और स्लैश लगाऊं? माइनस 20 कौन से ये एक्स की नीचे बात एंड कर के रहे हैं? ऊपर जो आपने एंड के ऊपर प्रिंट ये से पहले। लाइन नंबर बता दें। हाँ 12 से 15 नंबर जो है। 12 इसको पे एक्स को 9 कर दें, एक्स को -9 कर दें और एक्स को वाई को माइनस 5 नाइन कर कर दें। दो यहाँ पे। जी जी। ठीक है। और वाई को 5 कर दें अच्छा। और जी को डबल स्लैश कर देना, वो फ्लोट डिवीजन वाली। अच्छा, फ्लोर डिवीजन